अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग में नाश्ते में बना था हलवा और पराठा। आप लोग सोच रहे होंगे हलवा ग्रीन क्यों है, क्योंकि फूड कलर ग्रीन बचा था, बाकी रेड ख़त्म हो गया था। और ये देखें काम वाली चली गई है, उसके बाद हो रही किचन की सफाई। और किचन की सफाई आज मैं कर रही हूँ। मैंने खूब अच्छे से गैस वैस को क्लीन कर दिया, डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि आज सुबह जो है मेरा जाने का प्लान था और इनके अब्बू को भी आना था रात में। तो हम लोगों ने घूमने फिरने का प्लान बनाया था, मार्केट वगैरह भी जाना था। और मैंने सोचा दादा दादी की तबीयत ख़राब है तो आज मैं अपने हाथ से उनको खाना वगैरह बना के खिलाऊं, ताकि मैं जाऊं तो वो मुझे याद करें। और ये देखिए अच्छे से मेरा किचन क्लीन हो गया है, पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद चढ़ाया गया है खाना। और खाने में दादा का परहेज़ी खाना बनता है, क्योंकि उनको तेल मसाला सब बहुत ज़्यादा कम खाते हैं वो। उनकी ज़बान में जल्दी कुछ जायका नहीं मालूम देता है। तो हमारे वहाँ चच्ची वैसे तो चावल में नमक डालती हैं, और आज दादा ने बोला था कि चावल में नमक नहीं डालना, तो आज मैंने चावल में नमक नहीं डाला है। और चावल चढ़ाने के बाद मैंने साइड में डाला है, लौकी की सब्ज़ी डालने जा रही हूँ, ये देखें। और जब 3 मुँह वाली गैस होती है ना, तो इस पर काम बड़ा फटाफट होता है। एक साइड आप दाल डालें, सब्ज़ी डालें, रोटी डालें या फिर चावल चढ़ा दें, तो फटाफट एक बार में 3-4 चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और एक साइड आप रोटी बनाते रहें, तब तक बाकी चीज़ें तैयार रेडी हो जाती हैं, ये देखें। और इस साइड मैंने लगा दिया है, सब्ज़ी को भी कंप्लीट करके बंद कर दिया है। और जब तक रोटी बनेगी तब तक सब्ज़ी और चावल तैयार हो जाएंगे। और दाल पहले से ही तैयार हो चुकी है, ये देखें, क्योंकि रात में दाल बनी थी तो काफ़ी बच गई थी। और दादा को खाना नहीं था, दादा को सिर्फ सब्ज़ी रोटी खानी थी, क्योंकि उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी। और अभी तो उनके किसी दोस्त आए थे 2-3, उनको ले गए हैं। उनके किसी बहुत अच्छे फ्रेंड्स का डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने दादा को ये नहीं बताया, क्योंकि दादा की ऑलरेडी खुद तबीयत ख़राब थे। पर वो दादा को गाड़ी पे बैठा कर लेकर गए कि चलिए आपको किसी से मुलाकात करवानी है और आज कर लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो दादा समझ तो नहीं पाए, पर फिर साथ में चले गए। फिर जब वहाँ से आए तो फिर हम लोग को मालूम चला कि हाँ उनका इंतकाल हो गया है। पर उन्होंने घर पर नहीं बताया, सिर्फ दादा को ले गए कि चलें, आपको चलना ज़रूरी है। दादी बहुत टेंशन में थी, लेकिन दादी को लग रहा था कि हाँ कोई बात है, लेकिन अगर वो बता देते तो दादी भी टेंशन में ही रहती। इस वजह से जो है उन्होंने बताया नहीं। हाँ मुझे इतना नाम नहीं याद है। और ये देखिए रोटी वगैरह कंप्लीट हो गई। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जब घर में कभी किसी की डेथ वगैरह हो जाती है या किसी का सुन लो, एक अजीब सा माहौल हो जाता है, बहुत दुख भरा सा। ये देखिए मैंने चावल भी तैयार हो गए, सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, रोटी भी ऑलमोस्ट पूरी डन है। आज मैं जा रही हूँ अपने घर, और ये देखें जैसे मैंने पैकिंग का बैग रखा है वैसे अरीबा बैठ गई हैं बैग के ऊपर। ये नहीं खुल रहा, वाओ। हाँ खोल दूँ इसको, चलो खोल देती हूँ। तो तुम उतरोगी तब तो खुलेगा, ये बैठे रहोगे तो कैसे खुलेगा। हाँ ये क्या है, देखो क्या है ये। अब ये चाह रही है मैं निकाल के दे दूँ। अब आप लोग बताइए ये कहीं निकलता है, इसको कैसे निकाल के दे दूँ मैं इनको। इस लेवल का गुस्सा दिखा रही हूँ। ये रीबा की कंडिया है, इसमें ये कपड़े हैं, रैबिट है। ये प्लेन सूट लाई हैं, बहुत सिलाई से की तो ले सा सिलवाओगी। ब्लू सिलाई है और एक की लेती है। देखो पिसाब है ना साथिया, छूट गया, धुल के पहनना। सर बटा दिए लो हटा।
बस प्लेन, लेस वेस नहीं, लेस नहीं लगाएंगे। ऐसी से लोगी। ये दुपट्टा है, लो रख दो। वो प्लाजो, हाँ नहीं है नहीं का पीछे से बनाएंगे। फुप्पी आई थी, फुप्पी की बकरा ईद की शॉपिंग हो गई है। उसके बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने कुछ खाया क्योंकि दोपहर हो गई थी और घर पे सादे खाने बने थे तो खाने का मूड नहीं था। पर यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था और ये मतलब बहुत लास्ट था, शायद नहीं मिल रहा था या अवेलेबल नहीं थी चीज़ें उनके पास, वो नहीं बना पाए वो जो हम लोग को खाने गए थे। तो हम लोगों ने दूसरी चीज़ें चखी और बाकी पैक करवा ली क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया। और अब हम निकल गए हैं घर के लिए। सबसे पहले फुफ्फी लोगों को अरीबा की रिसीव करेंगे क्योंकि वो भी मार्केटिंग करने गई थी और मार्केटिंग करने के बाद उनके पास भी काफ़ी सामान था। फिर रास्ते में इनके अब्बू का मूड घूम गया, कहने लगे कि चलो तुम लोग को मॉल घुमा देते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है वी मार्ट चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी क्योंकि वी मार्ट में अक्सर जो पुराना वाला वी मार्ट है बहराइच का, उसमें ऑफ़र चलते रहते हैं बाई 1 गेट 1 पे। तो कुछ ग्रोसरीज़ है और फेस वॉश वगैरह हैं, चीज़ें सही मिल जाती हैं, हैंड वॉश वगैरह है, सब चीज़ें हम लोगों ने शॉपिंग पे कहा चलो चल के देखते हैं। तो ये देखें, ये इनकी झोपड़ी हैं छोटी वाली और ये है बड़ी वाली। इनके अब्बू गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने निकले कि चलो चलते हैं। अरीबा को तो बड़ा मज़ा आ रहा था घूमते में। और जो लोग बहराइच से हैं वो लोग मेरा जो ब्लॉग देख रहे हैं तो वो लोगों को भी पता लग जाएगा कि वी मार्ट में ऑफ़र क्या क्या चल रहा है और मैं अंदर से अच्छे से शो करा दूँगी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर बाई 1 गेट 1 का ऑफ़र लगा हुआ है। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर भी तो लगा होता है कई जगह पे ऑफ़र्स। तो चलें हम आप लोगों को लेके चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें लगी हुई हैं ऑफ़र में। फेस वॉश हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मैगी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किन केयर होती है। ये देखें हम लोग जा रहे हैं अंदर अब। और रात में ही मॉल वगैरह घूमने का मज़ा ही आता है। ये मतलब 15 का है। ये देखो हैंड वॉश भी बाई 1 गेट 1 के ऑफ़र पे लगा है। क्लींजर विटामिन सी नीचे वाला फेस वॉश भी बहुत अच्छा होता है, बॉटल वाला, लेकिन सभी ने अपने लिए वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए हमने इतना कुछ सामान ख़रीदा और अब इनके अब्बू करवा रहे हैं बिलिंग। और हम लोग एक प्यारा सा बहुत क्यूट सा बच्चा भेजा जो उसने 11 महीने का था और बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था और अलीबा मेरी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। मेरी खुद की खुशी बड़ी हो रही थी कि वो खुद से भी बहुत छोटा सा है, 1 महीना छोटा है और थोड़ा सा भाग रहा है। ये देखो पीछे भाग रही, बहुत तेज़ भाग रहा है, लेवल में भाग रहे थे। बच्चों की मस्ती मॉल वगैरह में शुरू हो जाती है। ये देखिए उनकी मम्मा ने फिर उनको पकड़ा और अरीबा उसके पीछे पीछे। 1 मिनट वो माशाल्लाह बेटी हो गई है 13 महीने की। 1 मिनट रुको तो अब हम लोग आधा रास्ता हमारा हो गया है और जितना क्या करो बता दे रहे हैं। फिर अब मैं जा रही हूँ घर। अब देखते हैं कि ये ब्लॉग मैं कब पोस्ट कर पाती हूँ, आप लोगों शेयर कर पाती हूँ क्योंकि ससुराल जाती है मैं थोड़ा सा
काहिल हो जाती हूँ, आलसी हो जाती हूँ या फिर मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं आप लोगों को जल्दी